हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है पीयूष शर्मा क्लासेस के अंदर। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12 का पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पहला चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, आप सोचिए कि आप इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, लाइक मुकेश अंबानी और टाटा की तरह भी आप बहुत अमीर इंसान हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप सारी चीजें आप खुद खरीद सकें? क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया की सारी चीजें आप अकेले परचेज कर सकें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बिकॉज देयर इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या होती है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होती है? इसका मतलब होता है कि जो चीजें हैं वो बहुत कम है। क्या? जो चीजें हैं वो बहुत कम है। जैसे लैंड जो है, जमीन जो है वो बहुत कम है, सारी प्रोडक्ट्स बहुत कम अवेलेबल है। दूसरा टॉपिक क्या आता है? दूसरा आता है रिसोर्सेज है अल्टरनेटिव यूज। व्हाट? जो चीजें हैं ना उनका अल्टरनेटिव यूज है। जैसे मैं दूध की बात करूं, जो दूध है वो दूध के भी बहुत सारे यूज हैं। जैसे मेरे घर में अगर 1 किलो दूध आता है तो 1 लीटर अगर दूध आता है तो उस 1 लीटर दूध के बहुत सारे यूज हैं। या तो मैं उस दूध को पी लूं, या फिर उस दूध से मैं चाय बना लूं, या फिर दूध से कॉफी बन जाएगी, या फिर उस दूध को बच्चे पी लेंगे। तो उसके बहुत सारे यूज हैं। इसलिए क्या होता है? इसीलिए स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स होती है कि रिसोर्स कम है। ठीक है, अगर 1 लीटर दूध आ रहा है तो उसके बहुत सारे क्या है? यूज है। अगर मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूं वाटर का, तो वाटर क्या चीज है? वाटर भी स्केर्स है। क्यों? क्योंकि पानी के भी बहुत यूज है। पानी के क्या यूज है? जैसे पानी को मैं किसी लिए यूज कर सकता हूं? पीने के लिए यूज कर सकता हूं, पानी को कपड़े धोने के लिए यूज कर सकते हैं, और पानी को घर में पोंछा लगाने के लिए यूज कर सकते हैं, और बहुत अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं। तो इसीलिए क्या है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स है। और इसी के साथ साथ क्या है? उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। मतलब अल्टरनेटिव यूजेस मतलब बहुत सारे उसके यूजेस भी हैं। ठीक है, तो ये होती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच हेल्प्स। व्हाट? इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी मदद करता है कि रेशनल मैनेजमेंट कैसे होता है। क्या? कि रेशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, की जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, उनका रेशनल मैनेजमेंट कैसे करा जाए, उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का कैसे करा जाए। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर विच हेल्प अस टू एलोकेट द लिमिटेड रिसोर्सेज। जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको एलोकेट करने के लिए हमको इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको बताता हूं मैं, 2 तरह की इकोनॉमिक्स होती है, हमने पढ़ी हुई है। 2 बुक हमारे पास है। एक आपको ये दिखेगी, एक तो ये बुक हमारे पास है, और दूसरी हमारे पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक। तो सबसे पहला आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो दूसरा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके अंदर हम आपको पहले चैप्टर में डिफरेंस बता देता हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मींस होता है स्मॉल, माइक्रो मींस स्मॉल, स्मॉल लाइक दिस। ओके, और मैक्रो मींस होता है लार्ज, लार्ज लाइक दिस। ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है ये इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इनके संग डील करता है। क्या? इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के संग। और जो मैक्रो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से डील करता है इकोनॉमी एज अ होल। क्या? इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, ये डील करता है जीडीपी ग्रोथ के साथ। किसके साथ? जीडीपी ग्रोथ। ये डील करता है एम्प्लॉयमेंट लेवल के साथ। ओके, सो डिफ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी चीजों के साथ ये डील करता है। माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रो मीन्स लार्ज। ठीक है, तो ये इसके अंदर थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस था। ओके, इसी के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ फैक्टर भी आते हैं, कुछ कंपोनेंट्स भी आते हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं माइक्रो में? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे सबसे पहला है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्या आता है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब ये थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? ओके, इट एनालाइजेस हाउ कंज्यूमर एलोकेट्स। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो कंज्यूमर है वो अपनी जो उसकी गिवन इनकम है, जो अवेलेबल इनकम है, उसको कैसे यूज करता है। व्हाट? वो उसकी अपनी एलोकेटेड रिसोर्सेज, मैं बोलूं उसको एलोकेटेड जो उसके पास इनकम है उसको वो किस तरह से यूज करता है। क्या? एलोकेटेड इनकम को किस तरह से यूज करता है। ठीक है, अब अगला आता है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। क्या आता है? थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, आपको दिख जाएगा थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। इसके अंदर क्या होता है? जो प्रोड्यूसर है, जो बनाने वाला है, जो सप्लायर है, उसके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो वो किन किन चीजों के अंदर ज्यादा सप्लाई करता है। ठीक है, अगला आता है थ्योरी ऑफ प्राइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है थ्योरी ऑफ प्राइस। ये पूरा इकोनॉमिक्स पे टिका हुआ है थ्योरी ऑफ प्राइस, कि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एक माइक्रो इकोनॉमिक मार्केट में, एक इंडिविजुअल मार्केट में, एक छोटे मार्केट के अंदर जो प्राइस है कमोडिटीज के, जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन होते हैं। हाउ द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज आर डिटरमाइन इन द माइक्रो मार्केट, स्मॉल मार्केट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ प्राइस। अब मैं आपको यहाँ पे 2 टाइप्स की इकोनॉमिक्स बताऊंगा। क्या? मैं आपको 2 टाइप्स की इकोनॉमिक्स बताऊंगा। सबसे पहले टाइप की इकोनॉमिक्स आपके सामने पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, और दूसरे टाइप की इकोनॉमिक्स क्या होती है? वो होती है नॉर्मेटिव। क्या होती है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है?
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है जिसके अंदर पॉजिटिव स्टेटमेंट पास होता है। क्या? इसके अंदर पॉजिटिव स्टेटमेंट पास होता है। सबसे पहले इसके आता है, इसके अंदर किसकी बात करी जाती है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। व्हाट? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की इसके अंदर बात की जाती है। इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हम ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी। क्या? व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। तो ये तीन चीजें इसके अंदर आती हैं। नॉर्मेटिव के अंदर कौन सा स्टेटमेंट आता है? इसके अंदर आता है स्टेटमेंट व्हाट ऑट टू बी। क्या आता है? व्हाट ऑट टू बी की क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर व्हाट ऑट टू बी आता है। जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है ये वेरीफिएबल होता है, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। क्या? इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। और नॉर्मेटिव जो होता है इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू जजमेंट पास नहीं करी जा सकती। क्या? वैल्यू जजमेंट क्यों नहीं पास करी जा सकती? क्योंकि वेरीफिएबल है, इसको आप पता कर सकते हो। वैल्यू जजमेंट वहां पास करी जाती है जहां पे हम चीजों को पता नहीं लगा सकते। ठीक है, और नॉर्मेटिव वो होता है जिसके अंदर वैल्यू जजमेंट पास करी जाती है। अगर मैं बोलता हूं कि कोरोना के केसेस 3 साल बाद या 1 साल बाद डबल हो जाएंगे आपसे, ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू जजमेंट आ जाएगी, ये डिबेट का टॉपिक बन जाएगा, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि आज की डेट में कोरोना के इतने केसेस हैं, ठीक है, तो जो है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? कहीं भी डाटा चेक करके हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होता है जिसको वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है इसके अंदर। चैप्टर फर्स्ट के आगे का पार्ट आपको जल्द से जल्द और वीडियोस में मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को अभी जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत सारे वीडियो को आप क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा।